व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निमेसुलाइड टैबलेट के बारे में, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर एनाल्जेसिक मेडिसिन है। सो निमेसुलाइड नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास में आती है, जिसको NSAID भी बोला जाता है। एंड इसमें 3 मेजर प्रॉपर्टी होती हैं: एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी मतलब ये पेन को कम करती है, बॉडी में दर्द को कम करती है। एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी मतलब ये फीवर को कम करती है, बुखार को कम करती है, हाई बॉडी टेम्परेचर को कम करती है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी मतलब ये बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करती है, बॉडी में कहीं भी सूजन हुई हो उसको कम करती है। इसलिए ये तीनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको NSAID क्लास में रखा गया है। अगर हम बात करें कि निमेसुलाइड ये तीनों काम करती कैसे है, पेन को कम करना, फीवर को कम करना, सूजन को कम करना, तो ये COX-2 को इनहिबिट कर देती है। ये इसका मैकेनिज्म है। ये COX-2 को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस भी इनहिबिट हो जाती है। एंड ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है यही पेन एंड इन्फ्लामेशन कॉज करता है बॉडी में। एंड अगर इन्फ्लामेशन कॉज होगी तो इन्फ्लामेशन की वजह से फीवर भी होता है बॉडी में। तो अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा ही नहीं बॉडी में, तो ना तो पेन होगी एंड ना ही इन्फ्लामेशन होगी। निमेसुलाइड की एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि जो 12 साल के नीचे के बच्चे हैं, मतलब 12 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें निमेसुलाइड नहीं देनी। निमेसुलाइड का इस्तेमाल करा जाता है 12 साल के ऊपर, जो 12 साल और उसके बड़ी उम्र के बच्चे हैं, क्योंकि ये लिवर प्रॉब्लम कर देती है अगर इसको 12 साल के नीचे उम्र के बच्चे हैं, जो कम उम्र के बच्चे हैं, अगर उनमें इस्तेमाल करा जाता है। तो अब अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें, इंडिकेशन के बारे में बात करें, कहाँ कहाँ निमेसुलाइड का इस्तेमाल करा जाता है, तो अगर बॉडी में कहीं भी शॉर्ट टर्म पेनफुल इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो गई है, मतलब कहीं पे पेन एंड इन्फ्लामेशन इकट्ठी हो रही है, कहीं पे सूजन हो गई है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, उस कंडीशन का ट्रीटमेंट करने के लिए, अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए है, उस कंडीशन का ट्रीटमेंट करने के लिए निमेसुलाइड का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा अगर कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी हो गई है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मसल्स में बहुत ज़्यादा खिंचाव आ गया है, इन्फ्लामेशन हो गई है, तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी निमेसुलाइड का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा अगर किसी को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम आ गई है, ये कंडीशन होती है जो आपका नेजल पैसेज होता है ना, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो साइनोसाइटिस में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा अगर किसी ने कोई भी डेंटल सर्जरी करवाई है, डेंटल सर्जरी के बाद पेन हो रहा है, तो उस पेन को रोकने के लिए, कम करने के लिए निमेसुलाइड का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा बुर्सिटिस में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। ये कंडीशन होती है जो आपके जॉइंट्स के बीच में कुशन होता है ना, जो फ्लूइड फिल्ड पैड होता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसको कि बुर्सा इन्फ्लामेशन भी बोलते हैं। जॉइंट्स के बीच में कुशन होता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी निमेसुलाइड का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा अगर फीवर एंड पेन दोनों इकट्ठे हो रहे हैं एंड पैरासीटामोल से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उसके बाद निमेसुलाइड दी जाती है एंड पेन एंड फीवर को ठीक करा जाता है। इसके अलावा अगर लोअर बैक एक हो रहा है, मतलब जो बैक है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है लोअर में, तो तब भी निमेसुलाइड का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा डिस्मेनोरिया में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। इस कंडीशन में पीरियड के टाइम पे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा क्रैम्प आते हैं, जो लोअर बैक है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो डिस्मेनोरिया की कंडीशन में भी निमेसुलाइड का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव पेन जब होती है, किसी ने भी कोई भी सर्जरी कराई है, ऑपरेशन करवाया है, उसके बाद अगर पेन हो रहा है, तब भी निमेसुलाइड का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा इसका मेजर इस्तेमाल अगर हम बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जब बोन्स में पेन होती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, उस कंडीशन में निमेसुलाइड का काफ़ी इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया एज अ एनाल्जेसिक, फीवर को कम करने के लिए एंड इन्फ्लामेशन बॉडी में कहीं भी हुई हो, उन सभी को ठीक करने के लिए निमेसुलाइड का इस्तेमाल करा जाता है। अगर हम इसकी डोज़ की बात करें तो डोज़ बताने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप प्रैक्टिकल बेस्ड मेडिकल फार्मा एंड नर्सिंग रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं। अब अगर हम निमेसुलाइड की डोज़ के बारे में बात करें, सबसे पहले आप ये बात ध्यान में रखिए कि जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें निमेसुलाइड बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं करी जाती, उनको नहीं दी जाती। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। जो 12 साल से 17 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनमें 5 mg पर kg पर डे डिवाइडेड डोज में दी जाती है। 5 mg पर kg पर डे डिवाइडेड डोज में उनको निमेसुलाइड की डोज दी जाती है। मार्केट में निमेसुलाइड की जो स्ट्रेंथ है वो 100 mg की टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम बात करें जो 17 साल एंड उससे ऊपर के बच्चे हैं, बच्चे हो गए, यंग हो गए, ओल्ड हो गए,
उसमें जो 100 mg वाली निमेसुलाइड है वो ज़रूरत पड़ने पर दी जा सकती है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें तो निमेसुलाइड दिन में 2 बार 100 mg वाली जो टैबलेट है वो दिन में 2 बार दी जा सकती है। एक और बात का जरूर ध्यान रखना है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर को एंड प्रेग्नेंट लेडी को निमेसुलाइड बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं करी जाती। अगर हम इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की बात करें, कौन कौन से ब्रांड इसके मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आपको नाइस टैबलेट मिल जाएगा, निमोलिट टैबलेट मिल जाएगा, नीसिप टैबलेट मिल जाएगा, नाइजर टैबलेट मिल जाएगा, नीमोडोल टैबलेट मिल जाएगा। और ये कुछ इसके पॉपुलर ब्रांड हैं। वैसे मार्केट में इसके बहुत सारे ब्रांड, आपको 30 से 35 ब्रांड आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर हम इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें, अगर किसी को साइड इफेक्ट दिखते हैं तो क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो इसमें मेजरली साइड इफेक्ट तब दिखते हैं जब आप इसको 10 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। इसको 3 दिन से लेकर 10 दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी डॉक्टर कंडीशन देख के इसको ज़्यादा दिन भी 15 दिन तक भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम इसको 10 दिन तक ही रखें तो ठीक रहती है। अगर 10 दिन से ज़्यादा या फिर ओवरडोज इस्तेमाल करी जाती है तो डायरिया की प्रॉब्लम आ सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, स्किन के ऊपर रैशेस हो सकते हैं, इचीनेस की प्रॉब्लम आ सकती है, स्किन के ऊपर डिजीनेस हो सकता है। इसके अलावा जो माउथ का टेस्ट है वो बिटर हो सकता है या फिर खारापन लगेगा माउथ में। ये कुछ इसके साइड इफेक्ट हैं। अगर हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें या फिर वार्निंग्स की बात करें, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ कि जो 12 साल के कम उम्र के बच्चे हैं उनमें निमेसुलाइड का इस्तेमाल नहीं करा जाता। इसके अलावा अगर किसी को लिवर की प्रॉब्लम है, लिवर की कोई भी डिजीज़ है, तब भी निमेसुलाइड का इस्तेमाल नहीं करा जाता। प्रेग्नेंट लेडी है या फिर लैक्टेशन मदर है, तब भी जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है तब भी निमेसुलाइड का इस्तेमाल नहीं करा जाता। अगर किसी को रीनल प्रॉब्लम है तब भी निमेसुलाइड का इस्तेमाल नहीं करा जाता। अगर किसी के स्टमक में अल्सर्स हैं या फिर स्टमक में पहले से ही ब्लीडिंग हो रही है तब भी निमेसुलाइड का इस्तेमाल नहीं करा जाता। एंड निमेसुलाइड जो है वो लिवर, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले साइड इफ़ेक्ट में बताया था एंड पहले भी बता चुका हूँ कि ये लिवर की प्रॉब्लम कर देती है। तो अगर किसी को लिवर की प्रॉब्लम है तो वो पहले से ही लिवर की प्रॉब्लम है वो इसका इस्तेमाल ना करे, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्री जैसे USA में इसको बैन कर दिया है, क्योंकि ये लिवर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट देती है अगर इसको हाई डोज में इस्तेमाल कर लिया जाता है। वैसे निमेसुलाइड का आपको कॉम्बिनेशन भी मार्केट में मिल जाएगा, जिसमें निमेसुलाइड एंड पैरासीटामोल आपको मिल जाएगा। अगर आप निमेसुलाइड इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आपको निमेसुलाइड से एलर्जी है, आपको सूट नहीं करती, तो आप निमेसुलाइड की जगह पे पैरासीटामोल इस्तेमाल कर सकते हो, एसिक्लोफेनेक इस्तेमाल कर सकते हो, आइबोब्रूफिन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो निमेसुलाइड के ऊपर। मेजरली इसको एनाल्जेसिक एज एंटीपैरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे इस्तेमाल करा जाता है। एंड डिस्मोनेरिया एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस में निमेसुलाइड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। ऐसी और प्रैक्टिकल बेस्ड मार्केट बेस्ड वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अपने मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको प्रैक्टिकल बेस्ड मार्केट बेस्ड इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।